नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, 11वें पारे के रुबा सोम का तर्जुमा हाज़िर खिदमत है। और है पैगंबर, कहो कि तुमको आसमान और ज़मीन में रिज़्क़ कौन देता है, या तुम्हारे कानों और आँखों का मालिक कौन है, और बेजान से जानदार कौन पैदा करता है, और जानदार से बेजान कौन पैदा करता है, और दुनिया के कामों का इंतज़ाम कौन करता है। तो यही कहेंगे कि अल्लाह। तो कहो फिर तुम अल्लाह से डरते क्यों नहीं। यही अल्लाह तो तुम्हारा हकीकी परवरदिगार है, और हक बात के ज़ाहिर होने के बाद गुमराही के सिवा है ही क्या, तो तुम कहाँ फिरे जाते हो। इसी तरह अल्लाह का इरशाद उन नाफरमानों के हक में साबित होकर रहा कि ये ईमान नहीं लाएंगे। उनसे पूछो कि भला तुम्हारे शरीकों में कौन ऐसा है कि खलकत को पहली बार पैदा करे और फिर उसको दोबारा बनाए। कह दो कि अल्लाह ही पहली बार पैदा करता है, फिर वही उसको दोबारा पैदा करेगा, तो तुम कहाँ उल्टे जा रहे हो। पूछो कि भला तुम्हारे शरीकों में कौन ऐसा है कि हक का रास्ता दिखाए। कह दो कि अल्लाह ही हक का रास्ता दिखाता है। भला जो हक का रास्ता दिखाए वो इस काबिल है कि उसकी पैरवी की जाए, या वो कि जब तक कोई इसे रास्ता ना बताए वो रास्ता ना पाए। तो तुमको क्या हुआ है कि कैसा इंसाफ करते हो। और उनमें अक्सर महज गुमान की पैरवी करते हैं, और कोई शक नहीं कि गुमान हक के मुकाबले में कुछ भी कारआमद नहीं हो सकता। बेशक अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से वाकिफ़ है। और ये कुरान ऐसा नहीं कि अल्लाह के सिवा कोई उसको अपनी तरफ से बना लाए। हाँ, ये अल्लाह का कलाम है। जो किताबें इससे पहले की हैं उनकी तस्दीक करता है, और उन्हीं किताबों की इसमें तफसील है। इसमें कुछ शक नहीं कि ये रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल हुआ है। क्या ये लोग कहते हैं कि पैगंबर ने इसे खुद ही कर लिया है। कह दो कि अगर सच्चे हो तो तुम भी इस तरह की एक सूरत बना लो, और अल्लाह के सिवा जिनको तुम बुला सको बुला लो। हकीकत ये है कि जिस चीज़ के इल्म पर ये काबू नहीं पा सके उसको नादानी से जुटला दिया, और अभी उसकी हकीकत उन पर खुली ही नहीं। इसी तरह जो लोग उनसे पहले थे उन्होंने जुटलाया था, सो देख लो कि ज़ालिमों का कैसा अंजाम हुआ। और उनमें से कुछ तो ऐसे हैं कि इस पर ईमान ले आते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि ईमान नहीं लाते। और तुम्हारा परवरदिगार शरीरों से खूब वाकिफ़ है। और अगर ये तुम्हारी तकज़ीब करें तो कह दो कि मुझको मेरे अमाल का बदला मिलेगा, और तुमको तुम्हारे अमाल का, तुम मेरे अमाल के जवाबदेह नहीं हो, और मैं तुम्हारे अमाल का जवाबदेह नहीं हूँ। और इनमें बाज़ ऐसे हैं कि तुम्हारी तरफ कान लगाते हैं, तो क्या तुम बहनों को सुनाओगे अगरचे कुछ भी सुनते समझते ना हों। और बाज़ ऐसे हैं कि तुम्हारी तरफ देखते हैं, तो क्या तुम अंधों को रास्ता दिखाओगे अगरचे कुछ भी देखते बालते ना हों। अल्लाह तो लोगों पर ज़रा भी जुल्म नहीं करता, लेकिन लोग खुद ही अपने आप पर जुल्म करते हैं। और जिस दिन अल्लाह उनको जमा करेगा तो वो दुनिया की निस्बत ऐसा ख्याल करेंगे कि गोया वहाँ घड़ी भर दिन से ज़्यादा रहे ही नहीं थे। और आपस में एक दूसरे को शनाख्त भी करेंगे। जिन लोगों ने अल्लाह के रूबरू हाजिर होने को जुटलाया वो खसारे में पड़ गए और राह याब ना हुए। और ए पैगंबर, अगर हम कोई अजाब जिसका इन लोगों से वादा करते हैं तुम्हारी आंखों के सामने नाज़िल करें, या उस वक्त जब हम तुम्हें उठा लें, बहरहाल इनको हमारे ही पास लौट कर आना है। फिर जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह उसको देख रहा है। और हर एक उम्मत की तरफ पैगंबर भेजा गया, फिर जब उनका पैगंबर आ जाता है तो उनमें इंसाफ के साथ फैसला कर दिया जाता है, और उन पर जुल्म नहीं किया जाता। और ये कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो जिस अज़ाब का ये वादा है वो आएगा कब। कह दो कि मैं तो अपने नुकसान और फ़ायदे का कुछ भी इख्तियार नहीं रखता, मगर जो अल्लाह चाहे। हर एक उम्मत के लिए मौत का एक वक्त मुकर्रर है। जब वो वक्त आ जाता है तो एक घड़ी भी देर नहीं कर सकते और ना जल्दी कर सकते हैं। कह दो कि भला देखो तो अगर इसका अज़ाब तुम पर नागहां आ जाए रात को या दिन को, तो फिर गुनाहगार किस बात की जल्दी करते हैं। क्या जब वो वाक़या होगा तब इस पर ईमान लाओगे। उस वक्त कहा जाएगा क्या अब ईमान लाए हो, और इसी के लिए तो तुम जल्दी मचाया करते थे। फिर जालिम लोगों से कहा जाएगा कि अज़ाब दायमी का मज़ा चखो, अब तुम इन्हीं माल का बदला पाओगे जो दुनिया में करते रहे। और ए नबी, तुमसे दरियाफ्त करते हैं कि आया ये सच है। कह दो मेरे रब की कसम ये सच है, और तुम भाग कर अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकोगे। और अगर हर एक नाफरमान शख्स के पास रुए ज़मीन की तमाम चीज़ें हों तो वो अज़ाब से बचने के बदले में सब दे डाले, और जब वो अज़ाब को देखेंगे तो पछताएंगे और नदामत को छुपाएंगे। और उनमें इंसाफ के साथ फैसला कर दिया जाएगा, और उन पर जुल्म नहीं होगा। सुन रखो कि जो कुछ आसमान और ज़मीन में है सब अल्लाह ही का है। सुन रखो कि अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। वही जान बख्शता है, वही मौत देता है, और तुम लोग उसी की तरफ लौट कर जाओगे। लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से नसीहत और दिलों की बीमारियों की शिफा और मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत आ पहुँची। कह दो कि यह किताब अल्लाह के फजल और उसकी मेहरबानी से नाजिल हुई है, तो चाहिए कि लोग इससे खुश हों, या इससे कहीं बेहतर है कि जो वो जमा करते हैं।
کہو کہ بلا دیکھو تو اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل فرمایا تو تم نے اس میں سے بعض کو حرام ٹھہرایا اور بعض کو حلال، ان سے پوچھو کیا اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ قیامت کے دن کی نسبت کیا خیال رکھتے ہیں؟ بے شک اللہ لوگوں پر مہربان ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور تم جس حال میں ہوتے ہو یا قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو یا تم لوگ کوئی اور کام کرتے ہو، جب اس میں مصروف ہوتے ہو تو ہم تمہارے پاس ہوتے ہیں، اور تمہارے پروردگار سے کوئی ذرہ بھر بھی چیز پوشیدہ نہیں رہتی، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چیز ہے اس سے چھوٹی اور نہ بڑی مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ سن رکھو کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، یعنی وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، یہ تو بڑی کامیابی ہے۔ اور اے پیغمبر ان لوگوں کی باتوں سے ازردہ نہ ہونا، کیونکہ سب عزت اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ سب کچھ سنتا ہے، جانتا ہے۔ سن رکھو کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے سب اللہ ہی کے بندے ہیں، اور یہ جو اللہ کے سوا اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کسی اور چیز کے پیچھے نہیں چلتے، صرف گمان کے پیچھے چلتے ہیں اور محض اٹکلیں دوڑا رہے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں آرام کرو، اور روزے روشن بنایا تاکہ اس میں کام کرو۔ جو لوگ قوت سماعت رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، اس کی ذات اولاد سے پاک ہے، وہ تو بے نیاز ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ اے افترا پردازو، تمہارے پاس اس قول باطل کی کوئی دلیل نہیں، کیا تم اللہ کی نسبت ایسی بات کہتے ہو جو جانتے نہیں؟ کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں فلاح نہیں پائیں گے، ان کے لیے جو فائدے ہیں دنیا میں ہی ہیں، پھر ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم ان کو عذاب شدید کے مزے چکھائیں گے کیونکہ وہ کفر کی باتیں کیا کرتے تھے۔ دوستو 11ویں پارے کے ربع سون کا ترجمہ خلاصہ حاضر خدمت ہے۔ اور اللہ تو لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ میں تو اپنے نقصان اور فائدے کا بھی اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے۔ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم، جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں فلاح نہیں پائیں گے۔ دوستو اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں، اللہ تمہاری بھی اور ہم سب کی حفاظت کرے، آمین۔